ठीक, कोई नहीं बोलेगा। शांत रहो। सारे बच्चे लगा लो। देखो बच्चे, आप लोग को जो है मानव पाचन तंत्र के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र में भोजन पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मुख में दांत जो है वो भोजन को काटने, चबाने, कुतरने का कार्य करता है। और उसके बाद यहाँ लार ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथियाँ में 2 एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है? सबसे पहले भोजन को माल्टोज में स्टार्च रहता है। स्टार्च भोजन किस में प्राप्त होता है? स्टार्च। स्टार्च में क्या होता है आपको? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च शर्करा एक ही चीज होता है। उसको टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और भोजन के साथ जो भी जीवाणु आया रहता है तो उस जीवाणु को कौन खत्म कर देता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ जितने जीवाणु आए रहते हैं सभी जीवाणु को क्या कर देता है? लाइसोजाइम नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद भोजन को क्या कर देता है? लुगदी बना दिया जाता है। लुगदी मतलब क्या हो जाता है? आप रोटी चावल कुछ भी खाते हैं तो छोटा छोटा लुगदी ऐसे ऐसे करके लुगदी के रूप में क्या कर देता है? वो लुगदी के रूप में बना देता है। और लुगदी के रूप में बनाने के बाद भोजन आपको ग्रसनी मतलब ग्रसनी के माध्यम से किस में चला जाता है? अमाशय में। अमाशय के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग और दूसरा होता है पश्च भाग। अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? कार्डियक। और पश्च भाग को कहते हैं पुंडिका। ठीक, और इसमें क्या हो जाता है? जठरस के माध्यम से ये यकृत है। और यकृत में क्या हो जाता है? पित्ताशय लगा रहता है। पित्ताशय के माध्यम से जठरस स्रावित होता है। जठरस क्या हो जाता है? इसमें HCl होता है। और HCl के माध्यम से क्या हो जाता है? भोजन के साथ जितना जीवाणु आए रहते हैं सभी जीवाणु क्या हो जाते हैं? आपको नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद भोजन अग्नाशय में जाता है और आमाशय के बाद अग्नाशय में जाता है। और अग्नाशय में क्या हो जाता है? आपको विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। और मुख्य रूप से भोजन के पाचन कौन करता है? एंजाइम करता है। और भोजन में मुख्यतः 3 प्रकार के चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा को पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। और शर्करा में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आपको प्राप्त होता है? चावल गेहूं मतलब रोटी चावल से प्राप्त होता है। बसा दूध दही घी मक्खन। दूध दही घी मक्खन को कौन पाचन करता है? आपको लाइपेज पाचन करता है। और प्रोटीन को जो है प्रोटियोजेज जो पेप्टोन में बदल देता है। और पेप्टोन में बदल करके पाचन क्रिया हो जाता है। और उसके बाद भोजन जो है आपको छोटी आंत में चली जाती है। तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में छोटा छोटा आपको रसा अंकुर मौजूद रहता है, रसा अंकुर उपस्थित रहता है। उस रसा अंकुर के उपस्थिति के कारण भोजन में जो उपयोगी पदार्थ है उसके माध्यम से क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित कर हमारे रक्त में चला जाता है। और रक्त हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है। और परिसंचरण करने के फलस्वरूप हमारे शरीर के जितने ऊतक कोशिकाओं हैं उसको भोजन मिल पाता है। और उसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में भोजन क्या हो जाता है? जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और जो गुदा और मलाशय के रूप में निकल जाता है। तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो मुख में मतलब दांत कौन सा कार्य करता है? मतलब काटने, चीरने, फाड़ने के विभिन्न प्रकार के काम करता है। तो मतलब दांत जो होते हैं, दांत भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन लिखाए थे? किरदंत, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक मतलब ये दांत होता है। ठीक, अब अगर दांत का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो दांत का फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। 21-23/21-23 का मतलब कितना? मतलब 21-23 मतलब नीचे और 21-23 नीचे मतलब क्या हो जाता है? ICPMM। ठीक, मतलब क्या हो जाता है? कृदंत। मतलब आई से क्या हो जाता है? आपका आंसर कृदंत हो जाता है। और सी से कैनाइन जो रदनक होता है। और
ये पीएम से प्री मोलर जो 2 दांत होते हैं और 3 मोलर होता है। इस तरह से हमारे शरीर ऊपरे निचले जबड़े में कितना 32 दांत होते हैं, ठीक। और भोजन को चबाकर वो सबसे पहले भोजन का पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही हो जाती है। और मुख में कहा क्या उपस्थित रहता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या रहता है आपको? टाइलिन रहता है। टाइलिन क्या करता है? भोजन को सबसे पहले पाचन क्रिया शुरू कर देता है, ठीक। तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा भोजन को किस में बदल देता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद इसमें एक और एंजाइम रहता है, कौन होता है? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ जितने जीवाणु आए रहते हैं सभी जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से और ग्रसनी के माध्यम से भोजन क्या हो जाता है आपको? कहाँ जाता है? आमाशय में, ग्रसनी के पास। यहाँ जो है एपिग्लॉटिक्स रहते हैं। क्यों? जब हम श्वसन क्रिया करते रहते हैं और यह क्या हो जाता है? खुलता है और बंद होता है, खुलता और बंद होता है। इसलिए खाना खाते वक्त जो है बात नहीं करना चाहिए। और आमाशय के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग को कार्डियक, पश्च भाग को पुंडिका कहा जाता है। और इसमें किसका श्रावण होता है? HCl अम्ल का श्रावण हो जाता है। किसका श्रावण हो जाता है? HCl अम्ल का। और HCl अम्ल क्या करता है? इसके साथ जो भी जीवाणु कीटाणु आए रहते सबको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और ये HCl अम्ल कहाँ से स्राव? यकृत मतलब लीवर होता है। मानव के सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। और लीवर के माध्यम से कौन सा? जठररस स्रावित होता है। और जठररस में क्या हो जाता है? HCl होता है। और उसी में क्या हो जाता है? जितने एंजाइम रहते हैं सभी एंजाइम को क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम की क्रिया होती है। कौन से? भोजन में 3 चीज बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, शर्करा का कौन पाचन कर देता है? एमाइलेज। वसा का लाइपेज। और प्रोटीन को तो बताए हैं, पेरिटोज पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण अवशोषण जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और उपयोगी पदार्थ अवशोषित रसा अंकुर के माध्यम से हमारे रक्त में चला जाता है। और रक्त पूरे भोजन को परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको बड़ी आंत के माध्यम से बड़ी आंत में पहुंच जाता है और गुदा मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह हमारा क्या था? पाचन तंत्र था।